हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेईई मैथमेटिक्स में डिफरेंशियबिलिटी का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हालांकि मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी बता दिया था और मैंने ये भी कहा था कि भाई डिफरेंशियबिलिटी से पहले डेरिवेटिव पता होना चाहिए। और डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और डेरिवेटिव का दूसरा जो एस्पेक्ट था वो क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ही डेरिवेटिव होता है, राइट। सो दो एस्पेक्ट आपको बताए थे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, डेरिवेटिव के। फिर हमने देखा था कि जहां जहां पे हम लोग स्मूथली, है ना, जहां जहां पे फंक्शन, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है उसका ग्राफ स्मूथ था, कंटिन्यूस था, तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे थे। तो हम कह रहे थे कि हाँ, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल थे या नहीं थे, किस आधार पे बता रहे थे? सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ होने के आधार पे हम लोग ने पिछला पूरा लेक्चर करा है ना। हम लोग पिछले पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी फंक्शन दिया होता था तो हम उसका कर्व जो है वो प्लॉट करते थे एंड देखते थे कि यार क्या पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या वहाँ पे ग्राफ जो है वो एक शार्प टर्न तो नहीं ले रहा है। और अगर शार्प टर्न नहीं ले रहा है, स्मूथ ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो हम लोग उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन आज हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे ही डिक्लेयर नहीं करेंगे। आज हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग मैथमेटिक्स, यूजिंग लिमिट्स, राइट, यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, हम बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस लेक्चर में हम लोग किसी फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने की हमको जरूरत नहीं है। अननेसेसरी हमको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर के अंदर तो हम लोग एंटायरली सभी क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रॉ कर करके चेक कर रहे थे कि फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है और स्मूथ है कि नहीं है, तब जाके डिफरेंशियबिलिटी पे हाँ या ना का जवाब दे रहे थे। लेकिन आज के लेक्चर में हमको बिल्कुल भी ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ये बताएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या है ये डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी at a point, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो कहते हैं कि भैया अ फंक्शन, है ना, कोई भी फंक्शन, गिवन फंक्शन हो सकता है, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज said to be differentiable at a point x is equal to a if left hand derivative at x equal to a is equal to right hand derivative at x equal to a, है ना। दैट इज इनको शॉर्ट में हम लोग जो है ना, तो भैया बेसिकली उसने क्या कहा, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी differentiable at x equal to a if left hand derivative at x equal to a is equal to right hand derivative at x equal to a। now अब ये क्या बला है भैया, है ना, ये क्या बला है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अपन कैसे लेके आएंगे? ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अपन कैसे लेके आएंगे? तो कहता है कि भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, राइट, इसको अपन एल एफ डैश ए भी बोल देते हैं ना, कि भैया फंक्शन का डेरिवेटिव को जनरली डैश से शो कर देते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू एट ए पे, है ना, ए के लेफ्ट पे, है ना, ए के जस्ट लेफ्ट पे। सो एल एफ डैश ए, राइट। सो इसका लिखने का तरीका क्या होता है भैया? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, राइट, एफ इट इज ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, है ना। तो आपको प्रीवियसली जो हमने एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था वहां से आप इसको बड़ी बातें रिलेट कर पा रहे होंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज नथिंग बट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। टेक्निकली
लास्ट टाइम जब हम लोग बेसिकली किसी भी, है ना, हम लोग एफ डैश एक्स को कैसे पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे कि भैया किसी भी पॉइंट पे बेसिकली अगर हमको डेरिवेटिव चाहिए तो हम उसको ऐसे पढ़ रहे थे, है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, है ना, एच, ऐसे करके पढ़ रहे थे. दिस वॉज द डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, है ना. तो यहीं से ही बेसिकली डिराइव्ड है कि अगर हम लोग ए के राइट पे और ए के लेफ्ट पे वी जस्ट कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा. बेसिकली हुआ कुछ भी नहीं है ना, सेम ही चीज हमने इस्तेमाल करी है. अगर आप एक फंक्शन, है ना, लेट्स से मैं एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, राइट, लेट्स से मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो बेसिकली इफ दिस इज द फंक्शन का ग्राफ, राइट, तो y इक्वल्स टू लेट्स से एफ एक्स इज द कर्व. अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाह रहा हूं, तो पिछले लेक्चर में तो हम लोग क्या चेक करते थे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लो कि फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है और स्मूथ है, तो अपन बता देंगे, है ना, कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूटी के हमारे पास बकायदा टेस्ट होते थे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा. लेकिन स्मूथनेस का कोई टेस्ट नहीं है. आप सोचो फंक्शन की स्मूथनेस को कैसे चेक करें बिना ग्राफ ड्रॉ करे हुए? तो वहां पे बेसिकली स्मूथनेस के लिए ही ये क्या है, डेरिवेटिव टेस्ट है. तो एक्चुअल में डेरिवेटिव टेस्ट ना एक स्मूथनेस चेक कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और साथ ही साथ कंटिन्यूटी तो चेक कर ही रहा है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस तो है ही. तो ये जो बेसिकली डेरिवेटिव टेस्ट है ये हमारी कंटिन्यूटी एंड क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस भी होगा और स्मूथनेस भी चेक कर रहा है. अब देखिएगा कैसे चेक कर रहा है. सो बेसिकली ए पॉइंट पे, है ना, डेरिवेटिव क्या होता है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे स्मूथनेस चेक करने में हमको हेल्प कर रहा है. तो कह रहा है कि अगर ए पॉइंट पे अगर मैं हल्का सा राइट में चेंजेस करूं तो वाई में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, और उतना ही चेंज लेफ्ट में करूं तो वाई में कितना चेंज आ रहा है. अगर x की वैल्यू में मैंने a प्लस एच का चेंज किया चाहे a माइनस एच का चेंज किया, है ना, y के अंदर इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि a के नेबरहुड में क्या हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ स्मूथ है, राइट, कोई भी अब्रप्ट चेंजेस नहीं आ रहे हैं. इसीलिए वी कैन से कि भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि a के अंदर a प्लस एच करो, a माइनस एच करो, देन y के अंदर उतना ही चेंज आ रहा है जितना राइट में आ रहा है और उतना लेफ्ट में आ रहा है. इसके अलावा हम लोग इसको टेंजेंट से भी फील कर सकते हैं ना. टेंजेंट से देखिएगा बहुत ध्यान से, बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का एग्जिस्ट होने का मतलब कि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर पाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, जहां पे भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं. अब यहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगी और उसका स्लोप अगर हमको एक फाइनाइट स्लोप मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि भैया हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. अब अगर ये पॉइंट ए है बेसिकली, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए और यहां से h डिस्टेंस दूर पे लेट्स से देयर इज अनदर पॉइंट a प्लस एच, ठीक है, a प्लस एच. तो बेसिकली अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, बहुत ज्यादा राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे, इन दोनों यानी कि ये और ये, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, राइट, उसी का ही स्लोप, है ना, बेसिकली राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यही है. अच्छा, और अगर मैं बेसिकली h सबट्रैक्ट करूं यानी कि a का लेफ्ट में आ जाऊं, ठीक है, तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा, इट इज a माइनस एच, राइट. अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका ही स्लोप बेसिकली, इसका ही ये दोनों जो पॉइंट हैं इनका ही स्लोप बेसिकली हमको क्या दे रहा है ना, इसका ही स्लोप हमको बेसिकली क्या देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए देगा. लेकिन आप खुद सोचो जिस दिन h क्लोज टू 0 जा रहा है, राइट, उस दिन ये और ये पॉइंट इतनी दूर दूर नहीं होंगे. एग्जैक्टली कहां होंगे, यहां होंगे और यहां होंगे, राइट. और जिस दिन h क्लोज टू 0 होगा तो ये पॉइंट भी लगभग यहीं होगा, राइट. और इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल हो गया तो इट विल अपीयर लाइक कि भैया एक ही कॉमन टेंजेंट है, राइट, और वो हमको एक फाइनाइट जो है टेंजेंट का स्लोप दे देगा. एंड देन हम लोग कहेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
डेरिवेटिव अपना एग्जिस्ट हो गया, राइट। ठीक है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने का मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। भाई अगर एक कॉमन टेंजेंट का स्लोप हमको मिल गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे भाई, अगर कॉमन टेंजेंट का स्लोप मिल गया, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग को टेंजेंट का एक एग्जैक्ट टेंजेंट का स्लोप मिल गया, देन वी कैन से कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया तो इसका मतलब फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो ये मैंने आपको आसान भाषा में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझाने की कोशिश करी है, राइट। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हैं, तो हम लोग यूजिंग दिस लिमिट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट भी है ना, कि भाई अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करनी है तो हम लोग सिंपल एक नंबर लाइन खींचते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके राइट में उसके लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन चेक करते हैं और सीधा डायरेक्टली फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश एक्स और राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। और अगर हमको ए पॉइंट पे चेक करना है तो एल एफ डैश ए चेक करते हैं हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू की जगह a रख के चेक करते हैं और देन हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर ये इक्वल हो गया देन a पे हम लोग डिफरेंशिएबल बोलते हैं, अगर ये अनइक्वल हो गया तो हम लोग a पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल बोलते हैं। ये चीज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा एक क्वेश्चन के अंदर। तो फिलहाल अगर हम लोग सम अप करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमने आज क्या सीखा है कि भैया डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कह रहा है कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, है ना, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल एट दैट x इक्वल टू a, राइट है क्या। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अपने को एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, है ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। ये आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ए के लेफ्ट में जाओगे तो ए माइनस एच पॉइंट के साथ आपको वो लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ए के राइट में जाओगे तो ए प्लस एच माइनस एफ ए से आपका राइट हैंड साइड में जो लाइन का स्लोप है वो कैलकुलेट हो रहा है। एंड व्हेन एच इज वेरी क्लोज टू जीरो, सो वो तीनों पॉइंट्स वेरी क्लोज होंगे और एक कॉमन टेंजेंट के तौर पे अपीयर होंगे, राइट। और उसके बाद जो है उनका एक फाइनाइट स्लोप डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश करता है और यही डिफरेंशिएबिलिटी का चेकअप है। ठीक है भैया, क्लियर है यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। वंडरफुल, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे भैया, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लेना भैया सभी लोग, है ना, प्लीज प्लीज एवरीबॉडी नोट इट डाउन, ठीक है। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है चेक द डेरिवेबिलिटी, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। कह रहा है चेक डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर लाइन या x एक्सेस बना देते हैं, x इक्वल टू 1। अब 1 के राइट साइड में फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है 1 माइनस एक्स। और हमको डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक करनी है बच्चों? बेसिकली एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। सो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, और इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी कह सकता हूं ना, इट इज एल एफ डैश एक्स, राइट, एट x इक्वल टू 1। सो अभी मैं लिमिट्स वाली अप्रोच, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाली अप्रोच लगा रहा हूं, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस 1, ठीक है, सॉरी माइनस h, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये है, तो यानी कि जहां पे x है बेसिकली वहां पे हम अपने को 1 माइनस h रखना है। अच्छा, माइनस f1। अब देखिए इक्वलिटी का साइन यहां पे, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो 1 माइनस 1 0, तो f1 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस h, तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 1 माइनस 1 0, है ना, और ये प्लस h अपॉन माइनस h, तो बेसिकली it will be plus h upon minus h, and finally we will get limit h tends to 0, you will get minus का 1। अब h कहीं भी जाता रहे भैया, माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहेगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। सो इट इज राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन पॉजिटिव h।
नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच। अब देखिए 1 के राइट में 1 प्लस एच मतलब 1 के राइट में जो फंक्शन है उसमें मैं x की जगह 1 प्लस एच रखूंगा, तो इट विल बी 1 प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस f1 की वैल्यू तो मैंने अभी 1 माइनस 1 0 देखी है अपॉन पॉजिटिव h, तो यहाँ पे 1 से 1 गया और ये h स्क्वायर अपॉन h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 इट विल कम आउट एज h, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। क्लियरली दीज टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल, हैंस x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो उसने कहा चेक डेरिवेबिलिटी at x equal to 1, yes clearly this function is not differentiable at x equal to 1. why? because left hand derivative and right hand derivative are not equal. इसके अलावा हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से कर सकते थे। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, आपके पास x इक्वल टू 1 के राइट में फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, सो x इक्वल टू 1 के राइट साइड में फंक्शन अगर आपको पास डिफाइंड है, ठीक है, सो राइट हैंड डेरिवेटिव बेसिकली कितना होगा, तो समथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 समथिंग, ठीक है, एंड समथिंग डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, सो जिनसे होगा, जिनको आता है वो ठीक है, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ही मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर्स के अंदर आपको डिफरेंशिएशन बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, तब तक आप ये लिमिट्स वाला मेथड ही लगा के चलें। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में राइट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का 0 माइनस x का माइनस 1। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो ये तो 1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आंसर -1 आएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो यू विल गेट 2 1 माइनस 1 0। सो पहली बात तो ये देखने की है, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, हाँ जी यहाँ पे भी 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, हाँ जी यहाँ पे भी -1 आ रहा है, तो क्या ये दोनों डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और ये सेम आंसर देंगे? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है और ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, यानी कि सेकंड प्रिंसिपल डेरिवेटिव। सो बेसिकली दोनों से सेम आंसर क्यों आता है, क्योंकि जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है उसके फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ही ऑब्टेन होते हैं, तो इसलिए सेम ही आंसर आता है। तो हम लोग उसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, तो क्लियरली दीज टू डिफरेंशिएशन, दीज टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, हेंस फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ये मेथड बहुत ही अच्छा है जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन है, तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है ना, तो ये मेथड वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की सेम डेफिनेशन हो। अब सेम डेफिनेशन से प्रॉब्लम क्या आती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वली आएंगे, है ना, और वही कोई पॉइंट रखोगे तो फिर वो वैल्यूज हमेशा इक्वल आएंगी। तो जब सेम डेफिनेशन हो जाती है तो ये मेथड फिर काम नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी वजह से एरर्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो तब हम लोग बिल्कुल डेप्थ में डेरिवेटिव को स्टडी करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव हमको क्लोज लुकअप देता है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट प्लस एच पे और उस पर्टिकुलर पॉइंट माइनस एच पे हमको डेरिवेटिव का क्लोज लुकअप देता है। तो जब भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड सेम डेफिनेशन है, वी विल अप्लाई दिस मेथड, और अगर डिफरेंट डेफिनेशन है तो वी कैन गो थ्रू दिस मेथड और दिस मेथड, है ना, वॉट एवर अवर चॉइसेस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक क्लियर है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है भैया, सो ये तो वैसे आंसर दे रखा है, एक्चुअली x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। वंडरफुल, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे भी उसने क्या बोला भैया, आज टोटल 7 क्वेश्चन हैं भैया। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, बट आपका ये टॉपिक बड़ा मस्त हो जाएगा। ठीक है, सो डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 पावर 3/5 एट x इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो अगेन x इक्वल टू 5/2 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की सेम डेफिनेशन ही है, तो इसलिए सर्टेनली हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 5/2 जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से हम लोग चेक करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो ये क्या होगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 5/2 प्लस h माइनस, है ना, f5/2 अपॉन प्लस h, सॉरी ये बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे f
5/2 माइनस एच आएगा ना, a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है, ये आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इट इज एफ 5/2 प्लस एच माइनस एफ 5/2 अपॉन पॉजिटिव एच, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा जगह ले लेता है ये। सो इसको सॉल्व करते हैं भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 राइट, एफ 5/2 माइनस एच, यानी कि जहां पे x है वहां पे अपन क्या रख देंगे, 5/2 माइनस एच रख देंगे राइट, माइनस 5 पावर 3/5 माइनस एफ 5/2 की बात करेंगे तो इट इज 2 इंटू जहां पे x है, जहां पे x है पर्टिकुलरली वहां पे 5/2 रख देंगे, माइनस 5 पावर 3/5, ठीक है, ओके, अपॉन माइनस का h। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, ये तो 2 से 2 गया, 5 माइनस 5 0 0 पावर एनीथिंग है ना, वी विल टेक इट एज 0। सो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा तो 5 माइनस 5 बेसिकली 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2h, तो बेसिकली द लिमिट विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस का 2h पावर 3/5 अपॉन माइनस h। सो दिस लिमिट वी हैव टू सॉल्व। वैसे तो 0/0 है, ठीक है, तो आप क्या भी लगा सकते हो, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो चाहो तो, है ना, तो इट इज क्योंकि 0/0 फॉर्म है ना, सो देखेंगे भैया इट इज 3/5 माइनस का 2h पावर 3/5 माइनस 1 यानी कि माइनस 2/5 एंड अगर हम लोग बात करें इनटू माइनस 2h का बेसिकली माइनस 2 अपॉन माइनस h का माइनस 1, तो बेसिकली अगर मैं h की वैल्यू 0 रखता हूं तो अब मेरे पास ये जो डेरिवेटिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर माइनस 2/5 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी 3 to 6/5। हालांकि एल हॉस्पिटल रूल लगाना नहीं चाहिए था हमको, ठीक है, बस हमने लगा दिया तो हमारी ये गलती है, ठीक है। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों तो अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखें, है ना, तो ये क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास क्या देगी हमको, ठीक है, इट इज 6/5। अच्छा, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस 2 की पावर 2/5, है ना, और h की पावर 2/5। सो दिस क्वांटिटी विल बी हाउ मच बच्चों, माइनस 2 की पावर 2 राइट, इट विल बी 4, और 4 का 5th रूट क्या होगा भैया हमारे पास, इट विल कम आउट एज पॉजिटिव वैल्यू। सो यानी कि ये एंटायरली विल गिव अस पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो अब लिमिट फर्दर कितनी हो जाएगी, देखिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, माइनस 2 की पावर 3/5 में यहां ले लेता हूं, और h की पावर 3/5, ठीक है, और ये एक नेगेटिव 1 में यहां लिख देता हूं, और h है ना इंटू h, ये h है ना, तो h को मैं ऊपर ले जाता हूं ना, माइनस 1, सो इट विल कम आउट एज लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब माइनस 2 की पावर 3 इज द माइनस 8, और उसकी 5th रूट कुछ भी एक नेगेटिव नंबर होगा, एंड नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, एंड दिस इज 3/5 माइनस 1 यानी कि माइनस 2/5, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 1/h 2/5। सो अगर मैं h क्लोज टू h इज अ वेरी क्लोज टू 0 नंबर राइट, इट विल गिव यू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो यू विल गेट राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहली बात तो यहीं पे खेल खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी डेरिवेटिव चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हो, वो आपका बिल्कुल भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। बेसिकली अगर आप यहाँ पे अपडेट भी करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपडेट भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ दिस टू लिमिट्स आर इक्वल एंड फाइनाइट। ये फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। इनफाइनाइट क्यों नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि आप बच्चों इमेजिन अ सिचुएशन, अगर डेरिवेटिव का वैल्यू इनफाइनाइट है राइट, तो बेसिकली टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट है, यानी कि टेंजेंट आपकी है ना y एक्सिस के पैरेलल है आपकी टेंजेंट, यानी कि जो आपका कर्व है वो इट कुड बी है ना टचिंग दिस, ठीक है, इट कैन बी ऑफ सम दिस फॉर्म, ठीक है, ऐसे। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो क्या है कि भैया x के अंदर माइनर चेंजेस करने पे भी इनफाइनाइट
चेंज आएगा और इनफाइनाइट को अपन मेजर नहीं कर पाएंगे, राइट है। तो उस डेरिवेटिव का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उस डेरिवेटिव का कोई फायदा नहीं है, बेसिकली दैट इज नॉट गिविंग अस द फाइनाइट वैल्यू। सो बेसिकली यहां पे हालांकि जैसे ही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही इनफाइनाइट आ गया तो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5/2 पे होगा ही नहीं वो, है ना। वी विल नॉट से कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। भाई नॉट डिफरेंशिएबल क्यों बोला हमने, क्योंकि डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि मैं आपको, है ना, बहुत ध्यान से देखना, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, और आपको इस बात फील भी हो जाएगी। और पर्टिकुलरली अगर हम लोग लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी निकाल दें तो लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना, ये f 5/2 प्लस h, तो जहां पे x है वहां पे 5/2 प्लस h लिख देंगे, -5 पावर 3/5, राइट, माइनस f 5/2 तो वैसे भी 0 ही आ गया था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन h, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 - 5 0, और ये बेसिकली, है ना, हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 2h पावर 3/5 अपॉन h, जिसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 2 की पावर 3/5, h पावर 3/5, और नीचे h है तो ऊपर -1 हो जाएगा ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सो इट विल बी -2/5, ठीक है, और ये सर्टेनली नीचे आएगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझो इस बात को, अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन वेरी क्लोज टू 0, है ना, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट, इट विल गिव अस आल्सो positive infinity. So derivatives are equal, left hand derivative, right hand derivatives are equal, but they are infinite, they are not finite, and that's why derivative does not exist at x equal to 5/2. तो conditions दो हैं, है ना, derivative should be equal and derivative should be finite, ठीक है, wonderful. So f dash 5/2 does not एग्जिस्ट, और इसमें डायरेक्ट मेथड लगा के तो अपने को कुछ फायदा मिलना नहीं है, क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की सेम ही डेफिनेशन है, तो वो तो हमको सॉर्ट ऑफ एरर ही देगा, ठीक है, हाँ, उससे हम चीजों को फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो अ टोटल ऑफ 7 क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट इज डन, 2 क्वेश्चंस आर डन, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व 1 by 1। तो बस कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में लेके आऊं यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार मैं वीडियो को पॉज करूं, क्वेश्चन में खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख देख के कहाँ तक कितने सॉल्यूशन देखोगे आप, चीज़ें नहीं रहेंगी दिमाग में। चीज़ें दिमाग में तभी रहेंगे जब आप उनको खुद से पैदा करोगे, उत्पन्न करोगे, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन आप प्लीज़ देखें तो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें प्लीज़। ओके, वंडरफुल। सो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है लेट एफ एक्स इज दिस फंक्शन विच इज द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, टुकड़ों में फंक्शन डिफाइंड है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सो उसने क्या बोला है भैया कि फंक्शन बेसिकली डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 3 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन है x + 1 एंड 3 और 3 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन है bx + 2। पहली बात तो एट x इक्वल टू 3 पे अगर ये हमको गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब 3 पे हमको 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी गिवन थी तो 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि जहां डिफरेंशिएबल होता है वहां कंटिन्यूअस जरूर होता है। तो एक बार कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा लो, एक बार डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगा लो, तो अपने को 2 जो अननोन है उनमें इक्वेशंस मिल जाएंगी और दोनों अननोन की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे बड़े प्यार से। क्या बोलते हो, इजी है कि नहीं है, है ना। सो देखिए, अगर मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं तो अगर फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है तो उसकी डायरेक्ट कंडीशन क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से। एक बार मैं कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाऊंगा और एक बार मैं डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाऊंगा। अगर फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, डायरेक्ट 3 + 1 4 का √2, तो 2 है, दिस विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट। और 3 की वैल्यू जस्ट राइट टू द फंक्शन रखूंगा तो 3b + 2, और 3 पे फंक्शन की वैल्यू इज 3b + 2, तो ये इक्वल बैठेगा भैया, राइट, ये इक्वल बैठेगा भैया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पे कंटिन्यूअस है। अब 3 के लेफ्ट राइट में फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन है तो वी कैन आल्सो अप्लाई द डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 3 पे क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा
डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा भैया, इट इज बी ओनली, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इट इज ए और स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज 1/2 रूट समथिंग एंड x प्लस 1 का डिफरेंस 1, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3, सो इट विल बी a अपॉन 3 प्लस 1 4 का इंटू 2 इंटू 2 4, इट शुड बी इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव एट 3, सो इट इज b। सो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो a बाई 4 इज इक्वल टू b होगा, सो यू विल गेट a इक्वल्स टू 4b, ठीक है। नाउ a की वैल्यू अगर मैं 4b रखता हूं भैया यहां पे, तो 2 इंटू 4b बराबर 3b प्लस 2, सो 8b बराबर 3b प्लस 2 एंड हेंस 5b बराबर 2, तो b इक्वल्स टू, है ना, बहुत ध्यान से देखा, 8 में से 3 गया, इट इज 5b बराबर 2, so b equals to 2 by 5, and the moment b equals to 2 by 5 then a is equal to 4 into b, यानी कि which is 2 by 5, so it is 8 by 5, तो a का वैल्यू 8 by 5, right, and b का वैल्यू 2 by 5। वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने डिफरेंशिएबिलिटी उसने हमको दी थी और हमने कहा कि भाई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी है, तो हमने यूजिंग कंटिन्यूटी एंड यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी हमने डायरेक्ट लगाए अपने शॉर्टकट्स, ठीक है। और हमने क्या किया भैया, बहुत ही सिंपल है कि हमने दोनों इक्वेशंस को टुगेदर सॉल्व कर लिया ना। दिस इज ए बाई, मतलब एक तो ये इक्वेशन a इक्वल टू 4b, ठीक है। देखिए कौन कौन सी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया बच्चों, एक a इक्वल टू 4b को और एक 2a इक्वल टू 3b प्लस 2 को, और उससे हमको a का वैल्यू एंड b का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, a इक्वल टू 8 बाई 5 एंड b इक्वल टू 2 बाई 5, ठीक है। चलें क्या फर्दर प्रोसीड कर देंगे भैया, और आगे फर्दर प्रोसीड कर दें क्या, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। वंडरफुल, ओके, सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये 2003 में, बहुत पुराना है ना, जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट ठीक है तो जेई का ही क्वेश्चन। सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड हमको बताना है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, continuous as well as differentiable for all x, continuous for all x but not differentiable at x equal to 0 and neither differentiable nor continuous at x equal to 0, okay। अब चाचा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, ये जो फंक्शन है ना, मैं क्या कर रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना। when x is not equal to 0 then x can be greater than 0, बताओ भैया, x जब इक्वल टू 0 नहीं है तो इट कैन बी ग्रेटर देन 0। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो 1 अपॉन क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है ना भैया। मॉडुलस के अंदर ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो इट विल बी 1 अपॉन x, तो यानी कि इट विल बी -2 अपॉन x, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू अपने पास 0, और x लेस देन 0 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अब x लेस देन 0 मतलब मॉडुलस के इनसाइड क्वांटिटी नेगेटिव, तो मॉडुलस x विल बी -x, है ना। सो इट विल बी -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x से कट जाएगा, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, x इंटू e पावर -1 अपॉन -x प्लस 1 अपॉन x, तो ये इनसे कट जाएगा और e पावर 0 की वैल्यू 1 है ना, e पावर 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि इट विल रिमेन x ओनली, ठीक है, इट विल रिमेन x ओनली। सो ये हमारे पास फंक्शन हो गया भैया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इतना लंबा लंबा ना लिख के हम लोग सीधा लिख रहे हैं, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, 0 के राइट पे x इंटू ई पावर -2 अपॉन x, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू x है, ठीक है भैया। क्लियर है क्या। अब हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब चेक करना है, ठीक है। पहली बात तो अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, जस्ट लेफ्ट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, और जस्ट राइट पे x की वैल्यू 0 इंटू, अब 0 प्लस h कर दे रहा हूं अगर मैं, मान लो e पावर -2 अपॉन पॉजिटिव h, ये जो भी क्वांटिटी होगी, है ना, लेट्स से नेगेटिव इन्फिनिटी के अराउंड यहां पे, तो e की वैल्यू जो है ना, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी के पास, ठीक है, बेसिकली e पावर x की वैल्यू कितनी होगी, क्लोज टू पॉजिटिव 0 होगी, है ना, तो इट विल बी क्लोज टू पॉजिटिव 0,
है ना, क्लोज टू पॉजिटिव 0, है ना, क्लोज टू दिस वैल्यू विल क्लोज टू, है ना, 0 पॉजिटिव, सो दिस इनटू 0 विल गिव अस 0, ठीक है। तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब हाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब भैया ये हाँ, इसका मतलब क्या हो गया भैया, यानी कि दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज आल्सो कम द 0 इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, एट जस्ट लेफ्ट पे हमने x की वैल्यू 0 रखी तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0, एंड फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एट 0 इज ऑल्सो कमिंग एज 0, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पे इट इज 0, है ना, इनटू e पावर -2 अपॉन x। अब e पावर -2 अपॉन, है ना, वेरी क्लोज टू पॉजिटिव 0, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैंने पॉजिटिव h भी ले लिया तो ये नेगेटिव इंफिनिटी के अराउंड बेसिकली e पावर x की वैल्यू पॉजिटिव 0 के क्लोज होती है ना, दिस इनटू 0 विल बी 0, सो 0 पे कंटिन्यूअस तो है फंक्शन। अच्छा एक बात और बताऊं, 0 के लेफ्ट में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, 0 के राइट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एंड इनटू पॉलिनोमियल फंक्शंस तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर नहीं, ठीक है, नीदर डिफरेंशिएबल नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 नहीं, कंटिन्यूअस। अब इन दोनों में एक ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों में ऑप्शन चूज करने के लिए मेरे को x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी, अब देखिए फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है तो मैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं, ठीक है। सो या मेथड ऑफ एच भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो अगर हमको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो फिर हम लोग मेथड ऑफ एच भी लगाएंगे, मतलब वो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। सो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन x है, ये राइट साइड में x इंटू ई पावर -2 अपॉन एक्स, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया भैया, इट इज 1, राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 1। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा भैया, अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखो इसका कुछ अजीब सा ही आएगा ना, जो कि मुझे नहीं लगता सेटिस्फैक्टरी आंसर देगा, बट ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से निकालने की कोशिश करेंगे। तो u डैश v, राइट, और प्लस u v डैश ई पावर समथिंग का डिवीजन e पावर -2 अपॉन एक्स इंटू -2 अपॉन एक्स का डिवीजन +2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस x से ये कट गया। अच्छा अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव में एग्जैक्टली 0 रखेंगे तो मैनी अ टाइम्स, क्योंकि अपॉन में 0 होकर फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सो अपने को 0 के जस्ट राइट की वैल्यू रखनी है, यानी कि 0 पॉजिटिव रखना है। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 प्लस h, यानी कि हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव में बेटर है कि हम लोग 0 पे ना निकाल के इसको कहाँ निकालें, h पे निकालें, यानी कि 0 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी पे, ठीक है, तभी हम लोग फिर वो नॉट डिफाइंड से बचेंगे। तो e पावर -2 अपॉन h, ठीक है, और प्लस इट इज e पावर -2 अपॉन h इंटू 2 अपॉन h, यानी कि दिस क्वांटिटी विल बी e पावर -2 अपॉन h कितना हो भैया, देखिए -2 अपॉन स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इट विल बी e पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, और e पावर नेगेटिव इन्फिनिटी को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन e पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, या फिर मैं क्या कहता हूँ e पावर -2 अपॉन h कॉमन ले लेता हूँ तो इट इज 1 + 2 अपॉन h, ठीक है, सो इट विल बी e पावर -2 अपॉन h, यानी कि 1 अपॉन e पावर 2 अपॉन h इंटू 1 + 2 अपॉन h। अब बच्चों अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो h की वैल्यू अगर वेरी क्लोज टू 0 है, ठीक है, सो इट विल बी e पावर इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 इंटू 2 अपॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी। ओहो, ये इनडेटरमिनेट फॉर्म आ गया, इनडेटरमिनेट फॉर्म आ गया, ये इनडेटरमिनेट फॉर्म आ गया भैया, इनडेटरमिनेट फॉर्म आ गया है, इसको हमको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, है ना, इसको हमको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। ओके इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, 0 इंटू इन्फिनिटी। ओ चलते चलते यूं ही खो जाता हूं मैं, बैठे बैठे ही चुप हो जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं। राइट हैंड डेरिवेटिव को मेथड ऑफ एच से निकाल लेंगे यार एक बार, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, हालांकि इसके लक्षण मुझे सही नहीं दिख रहा है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0
इट इज एफ जीरो प्लस एच, ठीक है, जीरो पे निकालना ना, जीरो प्लस एच, ई पावर माइनस टू अपॉन एच, और माइनस एफ जीरो, तो जीरो इंटू, अच्छा जीरो पे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो ही है, इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज जीरो अपॉन पॉजिटिव, है ना, एच, हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकालना ज़्यादा आसान रहेगा भैया. सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, it is 1 upon e power 2 by h, so it will come out as 2 upon positive quantity will give us positive infinity, or 1 upon infinity like e power infinity, like it is 1 upon almost देखिए e power infinity लेकिन infinity पे वो close to infinity ही होगा, right? So यानी कि infinity, and hence answer will come out as 0. So right hand derivative at x equal to 0 is coming out as 0. So that means दोनों not equal है ना, at x equal to 0 रखोगे आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 0 रखोगे तो वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि आंसर विल बी 1. सो क्लियरली ये दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, एंड हेंस वी कैन से कि भैया द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal to 0. सो C इज द करेक्ट आंसर. ओके, या, सो गुड क्वेश्चन. ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा प्लीज. हाँ जी, तो देखो डेरिवेटिव टेस्ट लगाने से चीज़ें कितनी आसान हो गई ना. सेकंड प्रिंसिपल डेरिवेटिव से जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उससे क्वेश्चन इतना आसान नहीं बैठ रहा था. ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, डू यू वांट टू टेक अ लिटिल स्मॉल ब्रेक? अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. ठीक है, तो भैया सो फार हम लोग हालांकि प्लानर के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा 30 to 40 डेज के लैग में हैं, पीछे चल रहे हैं, बट आई हैव मेड अनदर प्लान. ठीक है, अब किसी वजह से हम लोग उस प्लानर पे डिसिप्लिन्ड वे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो नाउ वी नीड टू रीप्लान, है ना, एंड स्टिक टू दैट प्लान. तो अब क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करने में ना प्लस माइनस के थोड़े से चेंजेस, क्योंकि अदर चीज़ें भी हैं, जैसे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मैनेज करना होता है आपको, राइट. तो मुझे भी इन मैथमेटिकल टीचिंग्स के अलावा भी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है, या फिर विद्या वाइज के भी अदर एस्पेक्ट्स हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है. सो दैट्स वाई समहाउ उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाए. बट डेफिनेटली आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस कम्युनिटी, you know, JEE mains and advanced community, those who are going to give exam in 2025 26. ठीक है, so definitely trying to sum up the whole syllabus well before the JEE January attempt. तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जितने भी 12th के टॉपिक्स हैं वी विल गो इनटू द डिटेल, है ना, टॉपिक वाइज वी विल गो डिटेल्ड लेक्चर्स, तो वो आपको 12th में भी काम देंगे. और डेफिनेटली JEE मेंस और एडवांस में 55% 60% के अराउंड आपका 12th का पोर्शन पूछा जाता है. ठीक है, सो इट वेरीज, है ना. हाँ, सो लेकिन 55% आप मान के चलो कि हाँ इतना तो पूछा ही जाता है. सो मोर देन 11th पूछा जाता है, तो 12th के सारे टॉपिक्स हम लोग इस तरीके से डिटेल्ड लेक्चर्स करेंगे. बाकी 11th क्लास के जो एंटायर टॉपिक्स हैं उनके हम लोग डिटेल्ड वन शॉट करेंगे. तो वो डिटेल्ड लेक्चर्स में अगर लेट्स से कोई टॉपिक 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा तो उसको हम लोग 5-6 घंटे के अंदर एक वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे. सो दैट विल सेव अस 30-40-50% ऑफ द टाइम. ठीक है, तो ऐसे करके वी विल सेव टाइम. देन जब आप लोग JEE जनवरी अटैम्प्ट दे दोगे, सो द मीन टाइम जो बचेगा मुझे टिल द अप्रैल अटैम्प्ट, तो उसमें फिर मैं 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनके डिटेल्ड लेक्चर्स डाल दूंगा. ठीक है, और आप लोग कहोगे तो जो 12th के चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट डाल दूंगा. तो चॉइस आपकी है, 11th के डिटेल्ड डालने हैं या फिर 12th के वन शॉट्स डालने हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, जनवरी टू अप्रैल के बीच में. चॉइस इज योर्स, है ना. वैसे 12th के वन शॉट डालना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है कि when वन शॉट इज डन, है ना, फ्रॉम द 11th क्लास टॉपिक्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर सिर्फ प्रैक्टिस लेवल पे चीज़ों की रिक्वायरमेंट रह जाती है ना. आपको मोर एंड मोर PYQs सॉल्व करने हैं. सो डेफिनेटली वो मैं PYQ सीरीज़ के थ्रू आपको फिर हेल्प आउट करूँगा. ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में. सो
बोर्ड्स के बाद भी थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसके अंदर अपन डेफिनेटली अच्छे PYQs प्रैक्टिस करेंगे, और खासकर जो जेई जनवरी अटेम्प्ट है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि भैया कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट और राइट में सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, लेफ्ट और राइट में बच्चों सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, और हमको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डेफिनेटली ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से तो नहीं होना, क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं वो मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हैं, जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो हमको इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा। सो एट x इक्वल टू 1 पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ बच्चों, ठीक है ना, सो इट विल बी सिंपली वी कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ठीक है। जरा सभी लोग निकालेंगे भैया, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 की बात करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन पॉजिटिव h। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब देखिए मॉडुलस जहां पे x है ना बच्चों, क्योंकि व्हेन इट इज अबाउट 1 माइनस h, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे नहीं 1 के लेफ्ट में निकालनी है, तो 1 के लेफ्ट में यही काम आएगा। तो जहां x है वहां पे अपन क्या रखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h, ठीक है। सो दिस माइनस f1 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस h, तो ये लिमिट एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 से 1 गया, और मॉडुलस माइनस h विल बी पॉजिटिव h ओनली, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, मैं चीज़ों को बहुत प्यार से समझाता हूँ आपको, यू कैन ऑलवेज रश, है ना, थोड़ा तेज से आप कर सकते हैं। 1 माइनस h का इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा इट विल कम आउट एज 0, राइट। सो इट विल बी 0 माइनस 1 प्लस h, ठीक है, अपॉन माइनस h, h से h गया, सो यू विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस h, ठीक है, अपॉन माइनस 1। सो 1 माइनस है ना, h के लिए 0 रखोगे तो यू विल गेट एस लिमिट एज 1, ठीक है। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस जहाँ पे x है, क्योंकि 1 के जस्ट राइट पे है ना, वी आर फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। सो 1 प्लस h के लिए ये फंक्शन काम करेगा भैया, है ना। सो मॉडुलस 1 प्लस h माइनस 1, एंड इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h अपॉन h। सो 1 से 1 गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज मॉडुलस h, तो h ही आएगा 1 प्लस h से, है ना। 1 प्लस h का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा भैया, 1 प्लस h, h क्या होगा 0.1 मान लेते हैं, सो 1.1 का इंटीग्रल पार्ट 1 माइनस 1 माइनस h अपॉन h। सो h से h गया, 1 से 1 गया, और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो इट विल बी माइनस 0 कुछ नहीं, लाइक 0, ठीक है। So clearly the left hand derivative, right, this, and right hand derivative not equal, hence the function is not differentiable at x equal to 1, not differentiable at x equal to 1, right, it is not differentiable at x equal to 1. So guys, 2 more questions, that's it, and now we have 2 more questions, and then this differentiability at a particular point टॉपिक विल बी ओवर। आ रहे भाई समझ में, जल्दी से बताइएगा प्लीज। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है ना, वी आर यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिक टू द ओनली व्हाट वी कैन से द टॉपिक्स ओनली, है ना। तो जो चीज़ें चल रही होती हैं बस उनके बारे में बात होती है, बिकॉज आप समझ सकते हो कि रिकॉर्डेड के टाइम पे एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि आई एम ओनली पर्सन इन द रूम विद द कैमरा एंड द लैपटॉप, ठीक है। So no one is there to whom I can talk, to someone who I can respond, है ना। बट इसके फ़ायदे भी हैं कि मैं शांति से चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाता हूँ, अदरवाइज़ आपको तो पता ही है यूट्यूब पे लाइव करते समय ना डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर वो ऐप वाली लाइव हो, है ना, जैसे हमारे ऐप पे लाइव क्लासेस हम करते हैं, तो फिर वो पूरा एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में होता है ना।
ठीक है, सारे स्टूडेंट्स वेल रजिस्टर्ड एंड एनरोल्ड होते हैं, तो कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, पूरा प्रॉपर उनका सबका एक फोकस है, तभी वो पे करते हैं और ट्यूशन या मतलब क्लास ज्वाइन करते हैं। सो बट यूट्यूब पे ऐसा जो है हम किसी को पकड़ नहीं सकते, तो वो एक वो लाइव एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जिसमें कि एक तो एवरी पर्सन इज गोइंग टू सर्टेनली गोइंग टू टेल, है ना, मतलब 100 बच्चे क्लास में हैं तो एक बंदा तो स्पैम करता है रिपीट 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 रिपीट, मतलब वो कोशिश ही नहीं करेगा कि चलो यार ये चीज़ हो सकता है मेरे को थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई, घर पे जाके मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा और चीज़ों को हो जाएगा, है ना। उसकी इंटेंशन यही है। अब वो समझ में नहीं आता कि वो उसको समझ में नहीं आई या वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है अदर बच्चों को पढ़ने, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट होता है सबका, ठीक है। और इतना अनऑथेंटिक है मामला कि ऐसा भी हो सकता है कि 9th क्लास का बच्चा जेई का लेक्चर अटेंड कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, बस वो परेशान करना है, स्पैमिंग करनी है। सो इसलिए रिकॉर्डेड को चूज़ किया मैंने, है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ को समझें, है ना, एंड प्लीज़ टॉपिक से जितना मज़ा हो सके उतना लेने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक चीज़ है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो हो रहे होते हैं, ठीक है, सो तो स्टिल बहुत अच्छा लगता है ना, कि हाँ यार चलो ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो देर इज अ फंक्शन, कमेंट ऑन द डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 एंड वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो आप। सो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिए हुए हैं और हमको x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब डेफिनेटली इन फंक्शंस को हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे, सो डेफिनेटली हमको डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स ही लगाने पड़ेंगे। सो सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पढ़ेंगे, राइट, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो वी नो वेरी वेल बच्चों, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 को कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, it is f1 minus h minus f1 upon minus h, right? This is right hand derivative will be limit h tends to 0, it is f1 plus h minus f1 upon positive h, ठीक है। इसको देखेंगे भैया लिमिट h tends to 0। now f1 minus h की बात करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos पाई x की जगह 1 minus h, ठीक है, और माइनस f1, अब cos पाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ठीक है, वो देखना है आपको, अपॉन माइनस h, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। राइट हैंड डेरिवेटिव में कैसा आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में सिंपल, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f1 प्लस h, तो 1 के जस्ट राइट में फंक्शन ये है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h कितना होगा बच्चों, ठीक है, बताइए मुझे जरा। और f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 की वैल्यू, है ना भाई, देखिए ये 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 है ऑलरेडी, सो मैंने ये यहाँ तक तो फंक्शन लिखा है, f1 प्लस h है ये f1 प्लस h की वैल्यू है बच्चों यहाँ तक, ठीक है, माइनस f1 f1 कितना है, इट इज अगेन 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू इट इज cos पाई, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos पाई, ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों। अब स्टूडेंट्स अपॉन वी विल टेक एस अपॉन h, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। सो अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h, लाइक 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.1 ही होगा ना, तो 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट h ही होगा, सो इट इज 2h माइनस 1 और माइनस cos पाई की वैल्यू -1 और -1 का इंटीग्रल पार्ट -1, सो -1 है ना, तो यहाँ पे -1 आएगा तो माइनस माइनस +1 अपॉन h, ये से खत्म हो गया, h से h खत्म हो गया, तो आंसर विल कम आउट एज 2। सो राइट हैंड डेरिवेटिव तो अपने पास कितना आ गया बच्चों, इट हैज केम आउट 2, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन चेक करते भैया। अब बच्चों आपको पता है क्या कि पाई के विसिनिटी में अगर आप cos का ग्राफ देखो, ठीक है, तो पहली बात तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई h, cos पाई माइनस पाई h, तो cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, सो इट विल बी cos पाई माइनस पाई इज माइनस cos पाई h, माइनस cos पाई की वैल्यू इट इज -1 और माइनस माइनस +1 अपॉन माइनस h। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा,
कॉस पाई एच की बात कर रहा है, ठीक है, पाई एच की बात कर रहा है। ओके, सो मैं तो कह रहा हूं कि एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लाइक, और अगर मैं एच की वैल्यू 0.1 भी कर दूं तो लेट्स से कॉस पाई एच कितना हो जाएगा, इट इज कॉस 0.1, यानी कि इस जगह पे कॉस की वैल्यू जो भी होगी तो 1 और 0 के बीच में ही ना, राइट है क्या, यानी कि 1 और 0 के बीच में ही होगी, और यहाँ एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया -1 और -0 के बीच में ही होगी। यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो -1 और 0 के बीच में ही होगी, और -1 और 0 के बीच में अगर इंटीग्रल पार्ट है तो वो हमेशा -1 देगा। सो यानी कि यू विल गेट कितना बच्चों, दिस क्वांटिटी एज -1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इट विल बी -1 + 1 अपॉन -h, यानी कि इट विल कम आउट एज 0, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज कमिंग आउट 0 and 2, hence at x इक्वल टू 1 we can say function not differentiable, ठीक है भैया, it is not differentiable at x इक्वल टू 1, ठीक है, वंडरफुल, ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे हैं हम लोग सभी क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट चेक करके बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि लाइक इंटरवल में एक ओपन इंटरवल हो गया और एंड पॉइंट्स हो गए, तो एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी को कैसे स्टेब्लिश करेंगे हम लोग, ठीक है। सो जनरली हम लोग जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो इसलिए हम लोग एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल में ही डिस्कशन चल रहा होता है। बट अगर एंड पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे डिफरेंशियबिलिटी स्टेब्लिश करेंगे उसकी बात करेंगे। देन थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी, कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशियबल हैं तो उनका ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा। दो फंक्शन अगर एक डिफरेंशियबल है एक नॉट डिफरेंशियबल है तो ऐड सब्ट्रैक्शन क्या होगा। एक फंक्शन अगर डिफरेंशियबल, दोनों ही फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, राइट। और फिर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस। तो आई विल ट्राई टू सम अप इन 2-3 लेक्चर्स, है ना, 2-3 मोर लेक्चर्स। सो डिफरेंशियबिलिटी आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 2014 में जेई में पूछा गया है ऑनलाइन एग्जाम में, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेसिकली कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है, ठीक है। सो एफ और जी R2R में दो फंक्शंस हैं, ठीक है, जी एफ एक्स की वैल्यू इधर रखी है एंड जी एक्स की वैल्यू x इंटू एफ एक्स दे रखी है। एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, राइट। जी इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ये हमको चेक करना बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 चेक करते हैं। देखिए अब x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, ठीक है, इस पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है और लेफ्ट और राइट में यही सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। सो मैं अगर लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 0, देखिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, f0 नेगेटिव पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, नेगेटिव, इट विल बी व्हाट वी कैन से बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड दिस इज x इंटू साइन 1 अपॉन x, और वी कैन ऑल्सो राइट एट लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पे 0 का जस्ट लेफ्ट है तो जहां पे x है वहां पे -h लिख दूंगा ना, 0 -h, तो साइन 1 अपॉन -h, ठीक है। अगर आप इसको फील करो, नेगेटिव साइन अपन मैं बाहर ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज h इंटू, है ना, अच्छा साइन -1 अपॉन h इज माइनस साइन 1 अपॉन h, तो ये एक नेगेटिव बाहर दे देगा, बेसिकली इट इज -h इंटू माइनस साइन 1 अपॉन h, ठीक है। और इस क्वांटिटी को अगर हम लोग थोड़ा और एग्जामाइन करें तो दिस इज h की वैल्यू 0, इसमें साइन 1 अपॉन h और अपॉन में 1 अपॉन h लाने की कोशिश नहीं करोगे आप, ठीक है ना। रीजन क्यों, क्योंकि h इज क्लोज टू 0, तो यानी कि अगर h इज क्लोज टू 0 तो ये क्वांटिटी विल टेंड टू इन्फिनिटी, और वो जो फॉर्मूला था हमारे पास वो साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म था, उसमें ये दोनों क्वांटिटी 0 को टेंड करनी चाहिए, यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी इन्फिनिटी को टेंड कर रही हैं। सो ये नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे h की वैल्यू भैया 0, ठीक है। एंड अब देखो बच्चों, साइन 1 अपॉन h की बात कर रहे हैं, 1 अपॉन h, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी विल सर्टेनली टेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब साइन के क्या हालचाल हो रहे होंगे भाई साहब के पॉजिटिव इन्फिनिटी के अराउंड, भाई ये वैल्यू बेसिकली -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट हो रही होगी, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, अपने को फिक्स्ड नहीं पता, बट जो भी वैल्यू होगी वो होगी अपना
बिटवीन -1 एंड 1, है ना, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। सो दिस इज दिस इनटू 0, है ना भाई, देखो ना, है ना, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन विल कम आउट एज 0, राइट है क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा। 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 विल कम आउट एज 0। अच्छा, अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें तो f0 पॉजिटिव, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, डायरेक्टली क्या कर देंगे भैया, x की जगह h और साइन 1/h, तो ये तो एग्जैक्टली उसी स्टेटस पे आ गया जहां पे ये वाली क्वांटिटी थी, तो इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। अब यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अब हमको g फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0, तो पहले इतनी बात नोट कर लो प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, यस। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, अब x इक्वल टू 0 पे हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब g फंक्शन की ना, g फंक्शन की, तो पहली बात तो ये बताओ कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब gx क्या है, x इंटू एफ एक्स। अब x इंटू एफ एक्स, अब देखिएगा हम लोग यहां पे लिख सकते हैं x, अब देखिएगा इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं क्या, अब बेसिकली एट x इक्वल टू 0 इसका वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एफ, बेसिकली gx की वैल्यू x इंटू एफ एक्स है, तो एट x इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एफ एक्स इज 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 पे इट इज x इंटू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज वॉट, x साइन 1/x, तो x स्क्वायर साइन 1/x। अब ये एग्जैक्ट बेसिकली क्वांटिटी है। अच्छा, 0 के लेफ्ट और राइट में सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, तो अपन इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, है ना, तो यानी कि हम लोगों के पास अब क्या रह गया, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा एट x इक्वल टू 0, तो इट विल कम आउट एज कितना बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f1 माइनस h, सॉरी 0 माइनस h और माइनस f0 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 माइनस h यानी कि फंक्शन हम यहाँ लेंगे तो h स्क्वायर और साइन माइनस 1/h इज माइनस साइन 1/h, ठीक है ना, f0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, ठीक है, बेसिकली, है ना, और टेक्निकली तो मुझे यहाँ पे f की जगह ना g लिखना चाहिए ना, इट शुड बी g 0 माइनस h माइनस, इट शुड वी विल राइट इट एज g0, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन gx है। सो अब माइनस h लिखेंगे तो h स्क्वायर साइन माइनस 1/h इज माइनस साइन 1/h, ना g0 की वैल्यू तो 0 ही है, अपॉन माइनस h। अब बच्चों देखो ये माइनस से माइनस गया, ठीक है, और h से ये h गया। अब अगेन बहुत ध्यान से देखोगे ये वाली लिमिट, ठीक है, ये वाली लिमिट, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लिमिट अभी अभी हमने देखी तो है, ये कितनी है, इट इज कमिंग आउट एज 0, ठीक है ना, दिस इज 0 एंड दिस इज एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है ना, तो आंसर 0। नाउ अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव यही चेक कर लेते हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज g0 प्लस h माइनस g0 अपॉन h, तो यानी कि इट विल कम आउट एज बच्चों कितना, इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब gh कितना होगा, h स्क्वायर साइन 1/h, राइट, और g0 की वैल्यू 0, है ना, ये तो 0 ही है, अपॉन h से ये कट गया, अब ये आंसर भी 0 ही आ गया ना, 0 इंटू एनी ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and right hand derivative at 0 are equal, so basically g is differentiable function at x equal to 0, so यानी कि दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे एंटायर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट चेक किया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा, आसान भी लगा होगा, कोई कमी रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप की फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ यार कुछ ना कुछ जो भी आपको रियलाइज़ होता हो, फील होता हो, कुछ इंप्रूवमेंट देना है, सजेशन देना है, फीडबैक देनी है, कुछ बेसिक डाउट है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और सो दैट कि मैं चीज़ों को और बेहतर बना सकूं, आप लोगों के लिए और बेटर कर सकूं, ठीक है।
सो ऐसे ही अपन सब लोग मिलके ही इस चैनल, इस पर्पस, इस कम्युनिटी, इस कंटेंट को ग्रेट बना सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.